प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। राजीव गांधी नवोदय का पेपर है, ठीक है। तो प्रथम 5 विषम संख्या क्या होती है? ये संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो पहली ऐसी संख्या कौन सी है? 1 हो गया, फिर 3, फिर 5, फिर 9। 1 2 3 4 5। 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 और 5 9 और 7 16। 16 और 9 25। कितना हो गया? 9। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 9 और 7 16। 16 और 5 29। 29 प्लस 3 हाँ 21। 21 और 3 24। 24 प्लस 1 25। इट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 का मान है कह रहा। तो इनको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के लिए क्या है, तीनों का एलसीएम पहले निकालना है हमने। 2 3 5, ठीक है। 2 से 2 1 जा 2, 3 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे ही, फिर 3 से 1 3 1 जा 3, 5 ऐसे ही, फिर 5 से 1 1 5 1 जा 5। अब हमारे पास क्या हो गया? 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 जा 6 5 जा 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो 30 हमारे पास क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब 2 से 30 को डिवाइड करते हैं, कितना टाइम होता है? 15। 15 हो गया। और प्लस 3 से 10 टाइम हो गया। 3 10 जा 30, 5 6 जा 30। ठीक, सबके ऊपर 1 1 है, तो इतना ही आना आंसर। तो अब 15 प्लस 10 कितना हो गया? 25 हो गया। 25 प्लस 6 कितना हो गया? 31/30 हो गया। कितना हो गया? 30। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं। 31 जा 30, 1 जो है रिमाइंडर बच गया अपॉन 30। ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो होगा वो है 45 एक घंटे का कितना प्रतिशत है करा। तो यहां पे क्या करेंगे हम पहले 1 घंटा इक्वल टू, क्योंकि मिनट है ना, इक्वल टू कितने मिनट हुए? 1 घंटा इक्वल टू 60 मिनट। 60 का कितना? 60 का 45। 45 अपॉन 60 इंटू 100। 0 से 0। ये कितने टाइम बढ़ गया? नहीं, गड़बड़ हो गया। 60 इंटू 45 अपॉन 100। 0 से 0। अब ये हो गया हमारे पास 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 2 3 जा 3 9 जा 45 अपॉन 100 अपॉन 60। 0 से 0, 2 से कटा देना, नहीं 3 से 3, 2 जा 6। और ये कितना टाइम कट गया? 15। 2 5 जा 15, 5 जा 75%। कितना हो जाएगा? 75%। ओके। तो उसने क्या पूछा? 45 मिनट का 1 घंटे का कितना प्रतिशत हुआ ना। तो 1 घंटे का क्या किया हमने? पहले 60 मिनट बना दिए। उसका कह रहा है जिसमें से पूछा जाता है उसे नीचे लिख लेना हमने। समझ में आ रहा है?
और जितना पूछा जा रहा है उसको ऊपर इंटू 100। अब लिखा हमने वो भी तो आंसर वहां भी 15 रहा था, लेकिन वो क्या हो जा रहा है हमारा, वो 100 में से थोड़ा पूछ रहा है, वो तो हमें 60 में से पूछ रहा है ना। 60 में से 45 कितना है, तो इसलिए 60 नीचे आएगा। ओके, नेक्स्ट है यदि एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है, तो पहले हम लिखेंगे क्या, वर्ग का परिमाप इक्वल टू 60। अब वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या है, 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा, इस सबको मिलाकर के क्या है 60 है। तो अब हम 4 हमारे पास है, भुजा निकाल लेंगे, क्या करेंगे भुजा। भुजा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन 4, ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 15 4 जा 60। अब क्या निकालोगे रहा इसका क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू, वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, अर्थात क्या हो गया 15 इंटू 15, ये तो है। अब 15 से हम 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 5 जा 75, 15 1 जा 15, 15 प्लस 7 कितना हो गया 22। अब 1 5 जा 5, अच्छा नहीं, हाँ ये नहीं तो 225 कितना हो गया 225। तो समझ में आया। हमें करना क्या है, पहले हमें जो दिया है उसने परिमाप दिया, तो अब हम परिमाप का हमने क्या किया है, परिमाप का फार्मूला लगा दिया 4 इंटू भुजा हम लिखे पहले। अब जब हमने 4 इंटू भुजा लिखा तो हमें भुजा पता करनी पड़ेगी, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है भुजा इंटू भुजा होता है। तो अब हमारे पास भुजा तो है नहीं, तो इसलिए हम भुजा इक्वल टू लिखेंगे, क्या लिखेंगे भुजा इक्वल टू परिमाप अपॉन 4 हो गया 60 अपॉन 4, इसको डिवाइड किया तो कितना हो गया 15। अब जो है हमने वर्ग का क्षेत्रफल लगाया भुजा इंटू भुजा, 15 इंटू 15 225। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पास, ध्यान रखिएगा। इसलिए जो है ढंग से कर लेना इसको, दैट्स ऑल।